स्टूडेंट्स इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस रुद्रा ऑफिशियल। आज हम नए वीडियो के साथ फिर से शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए क्लास 12 का ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। CBSE हैज़ रिसेंटली लॉन्च मैक्सिमम ऑफ 70% MCQ दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसा आप जान ही रहे हैं कि सब कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का पैटर्न बना जा रहा है। तो कैसे तैयारी करेंगे, देखिए असर्शन रीजन बेस्ड में चारों ऑप्शनों को बहुत ध्यान से पढ़ के ही अटेम्प्ट करना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट दे कैन ईजली wrong in attempting the MCQs with respect to assertion reason based. You must have to first read the instruction given in A, B, C and D. उसके बाद ही अटेम्प्ट करना सीखे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। असर्शन कह रहा है कथन निष्कर्ष। कथन क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। चलिए ठीक है, अब नीचे की बात करें। The ejection of electron from metallic surface is not possible with frequency of incident photon below the threshold frequency. देखिए दोनों बातें बिल्कुल सही समझ में आ रही हैं, बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ कुछ बातें समझना है। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो साई अपॉन वर्क फंक्शन के बराबर होगा। जो हमारा साई है और वर्क फंक्शन है उसका रेशियो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पास जो हमारा रीज़न है वो तो इस बात को समझा नहीं रहा है, ना सपोर्ट कर रहा है। ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसीज़ के बिलो की बात कर रहा है। और वो कैसी फ्रीक्वेंसीज़ है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दिस इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय द फोटोन टू इजेक्ट द सरफेस ऑफ द मेटल्स। मेटल्स के सरफेस को अगर छोड़ना इलेक्ट्रॉन को तो फोटोन की वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके मेटल सरफेस को छोड़ दे। वो हमारा थ्रेशोल्ड कहलाता है। तो ये रीज़न तो सही है, असर्शन सही है। तो यहाँ पास जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो हमारा बी जाएगा, क्योंकि यहाँ पास रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो पहले का हमारा जो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है। द चार्ज कैरीज इन डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर आर इलेक्ट्रॉन्स। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाई फोटो सेंसिटिव सरफेस डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखिए यहाँ पास जो विकल्प बन रहा है वो आपको समझना होगा कि यहाँ पास चार्ज कैरियर इन डिस्चार्ज ट्यूब वो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्योंकि जो डिस्चार्ज रे कैथोड रे होती है CRT कैथोड रे ट्यूब, उसमें आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो असर्शन गलत हो गया। फिर है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय फोटो सेंसिटिव सरफेस डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये भी गलत है, दोनों गलत हैं, कोई इसका लॉजिक नहीं है, क्योंकि दोनों ऑप्शन ही गलत हैं। तो इन पे हम चर्चा ही नहीं कर सकते हैं। चलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है। इन द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। अब जो स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़े होंगे उनको ये बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। जो अभी नहीं पढ़े हो, पढ़ने के बाद इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो बने रहें कंसिस्टेंसी के साथ। बी पॉजिटिव एंड वी विद मी, हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए। पूरे सेशन आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोरिंग दिलाएंगे। रीज़न कह रहा है कि रेडिएशन फॉलिंग ऑन फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ मेटल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ देन एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ शैल बी डिफरेंट। ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रेडिएशन जो भी फॉल होगा फोटो सेंसिटिव सरफेस में वो डिफरेंट होगा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वेवलेंथ एनर्जी को डिफाइन करता है। बहुत लो वेवलेंथ है तो वो हाई एनर्जी होगा, बहुत हाई वेवलेंथ है तो वो लेस एनर्जी होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो दोनों बातें सही है। इसका मतलब इसका जो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ए। थर्ड का हमारा ए हो जाएगा।
क्लियर है, ए ऑप्शन थर्ड का है, दोनों रीज़न सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखिए फोर्थ क्या कह रहा है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एच अपॉन पी होता है, आपने पढ़ रखा है, जो वेवलेंथ है वो एच प्लैंक्स कांस्टेंट और लीनियर मोमेंटम पी के बराबर होता है। तो यहाँ टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है अंडर रूट टी, तो ये बात सही है। लेकिन कह रहा है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है, बिल्कुल सही है दोनों, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। रीज़न इसका थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी इसको वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। चलिए ये लास्ट एसर्शन रीज़न की बात करेंगे हम। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है क्वांटम को सपोर्ट करता है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ शब्द आया है क्वांटम, व्हाट इज़ क्वांटम, ये क्वांटम इज़ द पैकेट्स ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द पार्टिकल, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द पार्टिकल, तो ये सही है, वेव नेचर को डिफाइन करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फोटो इलेक्ट्रिक इज क्वांटाइज, बिल्कुल सही बात है, वो क्वांटाइज होते हैं, नंबर में होते हैं, जैसे चार्जेस आर क्वांटाइज, सिमिलरली द फोटो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर आल्सो क्वांटाइज। तो यहाँ पास भी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, इसका भी ऑप्शन ए जाएगा। तो ये आपका सेशन हुआ सेशन रीज़न का, बेस्ट सिलेक्शन था क्वेश्चन का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तुरंत कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने ग्रुप फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।